इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 20 मार्च 2017 की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भावेश गाड़ी संख्या 14258 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से अपने दीदी विशेखा के घर जाने के लिए रवाना होता है। भावेश पहली बार ही अपने दीदी के घर जा रहा था, वो भी अकेले। पहले तो उसे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन ही उतरना था जहां से उसके जीजाजी उसको पिक करने वाले थे, मगर जब ट्रेन अगले 1-2 घंटे में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ही थी कि भावेश को उसकी दीदी का फोन आया। दीदी ने बताया कि तेरे जीजाजी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई है, अब वो तुझे रेलवे स्टेशन लेने नहीं आ सकते। इस पर भावेश बोला, क्या दीदी, मैं अब इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? अगर कोई साथ में होता तो कोई बात नहीं थी, मगर मैं तो अकेला ही हूँ। इस पर भावेश की दीदी आगे कहती है, ऐसा कर तू प्रतापगढ़ ना उतरकर उसके अगले स्टेशन यानी दादूपुर स्टेशन उतर जाना। वहीं रानीगंज में संजय रहता है, मैं उसे फोन कर देती हूँ, वो तुझे लेने दादूपुर स्टेशन आ जाएगा। साथ ही तेरा फोन नंबर भी उसे दे देती हूँ, वो तुझे फोन कर लेगा, तू घबरा मत। रात के करीब 2-2:30 बजे भावेश दादूपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। दादूपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहाँ कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। ऊपर से रात का अंधेरा उस जगह को और भी डरावना बना रहा था। भावेश ट्रेन से उतरकर अपनी दीदी को फोन करता है, ये बताने के लिए कि वो पहुंच गया है। दीदी कहती है कि संजय को फोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने के लिए निकल भी गया है, थोड़ी देर में वह पहुंच जाएगा, तुम उसका वहीं इंतजार करना। भावेश अपनी दीदी के कहे अनुसार वहीं पास के बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि स्टेशन पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है। दूर दूर तक खामोशी और अंधेरा ही है। भावेश को डर लगने लगा था, आखिर वो अकेला जो था। थोड़ी देर में एक लड़की पटरियों के उस पार से भागते हुए आई और उन पटरियों के बीचों बीच लेट गई। ये देखकर भावेश चौंक गया। भावेश उस लड़की को रोकने के लिए जैसे ही बेंच से उठता है कि उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। जब भावेश वापस उठा तो उसने देखा कि उन पटरियों पर कोई भी नहीं है। वो लड़की अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। भावेश ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब भावेश डर से कांपने लगा था। भावेश वापस उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में भावेश को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब भावेश अपने आसपास देखता है तो उसे वही लड़की कुछ दूरी पर मौजूद एक दूसरे बेंच पर बैठी नजर आती है, जो कि रो रही थी। अब तक भावेश की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वो समझ गया था कि वो भारी मुसीबत में पड़ गया है कि तभी भावेश के फोन की रिंग बजी। भावेश फोन उठाता है। फोन पर संजय था। संजय ने कहा कि मैं बस पहुंचने वाला ही हूँ, आप स्टेशन के बाहर की ओर आइए, मैं आपको आगे मिल जाऊंगा। और ये कहकर संजय ने फोन काट दिया। जैसे ही भावेश फोन अपने कान से नीचे कर ही रहा होता है कि उसे लगता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। जब भावेश अपने बगल में देखता है तो पाता है कि वही लड़की बैठी है जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। इतना सब होने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उस लड़की ने अपना चेहरा भावेश की ओर करते हुए कहा, चल मेरे साथ। और फिर उसने भावेश का हाथ पकड़ लिया कि तभी पीछे से एक आवाज आई, भावेश भैया आप हैं क्या? मैं संजय, विशेखा दीदी ने भेजा है आपको लेने के लिए, आइए चलते हैं। भावेश संजय को बताना चाहता था कि वो मुसीबत में है, मगर भावेश ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही उस बेंच से उठ पा रहा था, मानो भावेश उसी बेंच पर जम गया हो। दूसरी ओर संजय के काफी बोलने के बावजूद जब भावेश ने संजय को जवाब नहीं दिया तो संजय ही भावेश के पास आ गया। संजय भावेश का चेहरा देखकर दंग रह गया। भावेश बहुत घबराया हुआ था, उसका चेहरा पीला और होंठ सूख गए थे। संजय भावेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है,
क्या हुआ भावेश भैया, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? फिर जाकर भावेश के मुंह से आवाज निकलती है। भावेश चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इस लड़की से बचा लो। संजय बोलता है, कौन सी लड़की? यहाँ तो आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। भावेश जब अपने आसपास देखता है तो पाता है कि वो लड़की फिर से गायब हो गई है। थोड़ी देर में संजय भावेश को अपने साथ वहां से ले जाता है। इस तरह उस दिन भावेश की जान बच गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।